डबल लिंक लिस्ट क्या थी उसका देखा था कि डबल लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था। हमारा प्रत्येक नोड क्या कर रहा था, एक तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैरी कर ही रहा था, प्रीवियस नोड का भी कैरी कर रहा था। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसका इंसर्शन का सारा केस देख लिया था। ये बोला था कि अगर हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट का जो भी अच्छे से कर लिए हो, जिनको प्रोग्रामिंग आता होगा, तो उनके लिए डबल लिंक लिस्ट ज्यादा कुछ हैक्टिक होने वाला नहीं। अगर जिनको सिंगल लिंक लिस्ट का अच्छे से हो गया होगा, अभी जो जो कर लिए होंगे वो लोग देखोगे, एक बार पलट करके देखना इंसर्शन या डिलीशन का प्रोग्राम सिंगल लिंक लिस्ट में कर लियो, अभी डिस्कस करेंगे, तुम देखना कुछ नहीं लगेगा वो, क्योंकि तुमको सिंगल लिंक लिस्ट का सारा लॉजिक पता है। सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन का तुम प्रैक्टिस कियो तो लॉजिक उतना समझ में आ गया। यहाँ हल्का सा लॉजिक चेंज हो रहा है, हमको सिर्फ यहाँ डीलिंग क्या करना है, सारा वही चीज रह रहा है। डीलिंग सिर्फ करना है कि इस प्रीवियस वाले अति को जो है, जो ये नया पार्ट जुड़ रहा है हमारे नोड में प्रीवियस वाला, इस नोड को हम कैसे डील करेंगे, इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही यहाँ पे नया पढ़ना है कि ये जो प्रीवियस पार्ट जो जुड़ा हुआ है हमारे नोड में, इस प्रीवियस नोड को कैसे करेंगे। इंसर्शन के केस में हम देखे थे कि कैसे कैसे हम लोग इसको इसमें नल असाइन कर रहे थे, तो बोले थे बिगनिंग, और बिगनिंग के केस में हमेशा प्रीवियस पार्ट नल ही रहता था। एंड के केस में क्या रहता था, प्रीवियस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस पार्ट में हम लोग जिस नोड के बाद हम ऐड करते थे, जो मेरा अभी करंट लास्ट नोड था उसके बाद ऐड करते थे अपना नया नोड, तो प्रीवियस पार्ट में हम करंट लास्ट नोड का एड्रेस को स्टोर कर देते थे। फिर मिडिल इंसर्ट के केस में हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस में क्या करते थे, के जिस नोड पे डिलीट इंसर्ट कर रहे हैं उसके प्रीवियस वाले को, तो ऐसे कर रहे हैं डिलीट। अब डिलीट का केस देखते हैं कि डिलीट में हम लोग कैसे करते हैं। तो फिर डिलीट में भी तीन केस होता है हमारा, डिलीशन एट द बिगनिंग, डिलीशन एट इन, और डिलीशन ऑफ नोड, जिसका हमको डेटा हम दे दिए हैं उसका डिलीट करना। बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग डिलीट कैसे करेंगे, अगर हमको सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें, सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग डिलीट बिगनिंग से कैसे करते थे, तो हम लोग जस्ट एक कोई भी नोड के लिए एक भी कोई कुछ भी लेते थे। जैसे मान लो मेरा नोड है स्ट्रक्ट नाम का, इसके लिए हम एक पॉइंटर कोई लेते थे, मान लो पीटीआर नाम का ही पॉइंटर लेते थे, हमारा पीटीआर नाम का पॉइंटर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, हमको बिगिनिंग डिलीट करना है, तो हम पीटीआर में क्या करते थे, पीटीआर में हेड को असाइन करवा देते थे, पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए। उसके बाद हेड में हम क्या करते थे, हेड में हम हेड का नेक्स्ट असाइन करवा देते थे, और लास्ट में पीटीआर को हम क्या करते थे, फ्री कर देते थे। आई थिंक ओके, आई थिंक यही काम हम लोग करते थे, यही ना करते थे। अगर हम डिलीशन सिंगल लिंक लिस्ट के केस में डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग की बात करें, तो हम लोग अपना जब जाते थे तो एक कोई पॉइंटर ले लेते थे अपने नोड के लिए, उस पॉइंटर में इनिशियली हम हेड को असाइन करवा देते थे, हेड में हेड का नेक्स्ट को असाइन करते थे, और लास्ट में पीटीआर को फ्री कर देते थे, तो मेरा फर्स्ट नोड डिलीट हो जाता था। ये हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के केस में कर रहे थे। डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो हम करेंगे, कुछ नहीं होगा, डबल लिंक लिस्ट में भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम यहाँ क्या कर देंगे, देखो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि हमको पीटीआर में हमेशा नल ही रहने वाला है, पीटीआर में हमारा हमेशा नल ही रहने वाला है, इसलिए कुछ यहाँ चेंजिंग नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, हमारा बिगनिंग डिलीट है वही है। देखो पीटीआर में हम हेड को असाइन किए, हेड में हेड का नेक्स्ट को असाइन किए, हेड के प्रीवियस में नल को असाइन किए, मतलब एक लाइन सिर्फ जोड़ रहा है यहाँ पे, एक लाइन क्या जोड़ रहा है ये, इसके बाद हमारा एक लाइन जुड़ रहा है कि हम हेड के प्रीवियस में नल को असाइन किए। ये जोड़ दो, ये जोड़ो नहीं जोड़ो कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन यही एक लाइन हमारा जुड़ रहा है। देख रहे हो कुछ नया नया नहीं हो रहा है। तो यही तो चीज है कि अगर जिसको डबल लिंक सिंगल लिंक लिस्ट का डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग का लॉजिक क्लीन हो गया होगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा काम तो हम नया वही चीज है, एक सिर्फ हम क्या है, एक लाइन सिर्फ जोड़ रहे हैं कि हेड के प्रीवियस में हमको नल असाइन करना है, और तब हम फ्री पीटीआर कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये, इसी का है दिव्या, यस कुछ है ही नहीं सर। इसमें। बाकी सबको भी आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा कि लॉजिक था ही नहीं कुछ, एक लॉजिक हमारा इसका प्रोग्रामिंग देखने का नहीं है कोई वैसा, जरूरत तो नहीं है ऐसा, क्योंकि कुछ नया हो नो नहीं रहा सर। है।
कहोगे तो दिखा देंगे क्योंकि प्रोग्राम है मेरे पास, लेकिन आई थिंक इसका देखने का कोई वैसा जोड़ी है नहीं तुमको। तो ये चीज था, ये हम करके हम क्या किए, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग का सिर्फ इतना ही लॉजिक था। हम लोग आगे मूव करते हैं, अगला हमारा क्या है, डिलीशन फ्रॉम द एंड का केस। हमारा डिलीशन फ्रॉम द एंड का केस है कि एंड से हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। तो एंड से डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, यहां भी वही चीज होगा, यहां भी वही चीज होगा तुम्हारा। हम अगर रिपीट करें सिंगल लिंक लिस्ट के डिलीशन फ्रॉम द एंड की, हम क्या करते थे, देखो सारा रिपीट करके, ये हम इतने को लेकर चले कि हम अपने थे वहां क्या करते थे, हम एक और पॉइंटर हम क्रिएट करते थे। हमको 2 पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती थी जब हमको डिलीशन फ्रॉम द एंड की बात आती थी, तो हमको 2 पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती थी। एक जैसे मान लो हम पीटीआर लिए, एक पीटीआर प्लस 1 लिए, 2 पॉइंटर लिए। अब यहाँ क्या करते थे, पीटीआर से हम लोग उस नोड को पॉइंट करते थे जिसको डिलीट करना था, और पीटीआर 1 से उस नोड को पॉइंट करते थे उसके बैक वाले नोड को। पीटीआर से हम उस नोड को पॉइंट करते थे जिसको डिलीट करना है, और पीटीआर 1 से उससे बैक वाले को। और ये बोलते थे कि हमको जब डिलीट फ्रॉम एंड करना रहता था, तो हमको जिस नोड को डिलीट करना उसका रिकॉर्ड तो रखना था उसके बैक वाले को इस काम के लिए। और उसके बाद हम क्या करते थे, एक कंडीशन चलाते थे कि वाइल, ये हम असाइन करवा दिए पीटीआर में, वाइल पीटीआर का जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो जाए, जब तक नल के इक्वल ना हो तब तक आप क्या करिए, पीटीआर 1 में पीटीआर को असाइन करिए, और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट असाइन करिए। यही काम कर रहे थे, यही ना कर रहे थे। और एट लास्ट हम लोग क्या करते थे, जब ये काम हो जाता था तो हम लोग क्या करता था, पीटीआर उस नोड को पॉइंट करने लगता था जिसको हमको डिलीट करना है, और पीटीआर 1 जिसको उसके बैक वाले को। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जस्ट अपने पीटीआर 1 के नेक्स्ट में हम लोग नल असाइन करवा देते थे, और क्या करते थे, फ्री पीटीआर। यही चीज था हमारा, इतना ही काम होता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ वही है। देखो देख लो यहाँ क्या है तुम्हारा, देखो लास्ट इंसर्ट है, वही काम किए कि अगर हम पीटीआर यहाँ एक ही लिए, यहाँ हमको दूसरे नोड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रीवियस का रिकॉर्ड हो रखा है, तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ देखो तुमको 2 नोड की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमको एक ही से हो जाएगा काम, ये दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे होगा देखो, हम लोग ये करके गए, ये अब हटा दो, सिर्फ पीटीआर प्लस पीटीआर 1 होगा, ये हुआ। हम लोग क्या किए, जब बोले जब तक पीटीआर के नेक्स्ट में नल ना हो तब तक पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट असाइन करवा दीजिए, और उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है, पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर हमको क्योंकि पीटीआर का प्रीवियस जब भी हम करेंगे ये प्रीवियस वाले नोड को ही करेगा, प्रीवियस के पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में आप क्या करिए, पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए, या नल जिसको कह सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो। क्या बोले, या आपको क्या करना है, पीटीआर का प्रीवियस जो है, पीटीआर का प्रीवियस उससे पहले वाले नोड, उसके नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट असाइन कर देना है, या डायरेक्टली तुम लिख दो कि नल आपको असाइन कर देना है। यही काम तो हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के केस में एक दूसरा पॉइंटर लेके करते थे, एक दूसरा पॉइंटर लेकर के उसके प्रीवियस में। यहाँ तुमको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमको प्रीवियस नोड का भी मेरे पास रिकॉर्ड था, तो हम जस्ट क्या बोले, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट जस्ट वेट करना। हेलो, प्रीवियस का कोई स्टोरेज नहीं था, प्रीवियस का हमारे पास कोई नहीं था, तो इसलिए हम 2 नोड वहां लेकर चलते थे, एक पीटीआर और पीटीआर 1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डबल लिंक लिस्ट के केस में हमारे हर नोड के पास प्रीवियस नोड का भी रिकॉर्ड है,
हर नोड के पास प्रीवियस नोड का भी एड्रेस है, इसलिए हमको यहाँ पे दो पॉइंटर की आवश्यकता नहीं है, हमको एक ही पॉइंटर से यहाँ काम हो जा रहा है। हम एक ही पीटीआर नाम का पॉइंटर लिए, पीटीआर में हेड को असाइन किए और बोले पीटीआर का नेक्स्ट जब तक नल ना हो तब तक पीटीआर में पीटीआर के नेक्स्ट को आप असाइन करिए। और जब ये हो जाएगा तो हम एक लाइन ये लिखे कि पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में, पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में आप नल असाइन कर दीजिए और पीटीआर को फ्री कर दीजिए। काम तो यही कर रहा है जो काम वहां हम कि हम पीटीआर वन के प्रीवियस में, पीटीआर वन के नेक्स्ट में हम नल असाइन करवा के पीटीआर को फ्री करते थे, यहाँ वही काम कर रहे हैं कि पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में नल असाइन कर दीजिए और पीटीआर को फ्री कर दीजिए। क्लियर है ये कि हमारा ये लिंक लिस्ट है 4 नोड का जिसमें 8273 है। हमारे इस लिंक में लास्ट नोड कौन है? ये 3 वाला, ये 3 वाला नोड हमारा क्या है? लास्ट नोड है अभी का। इसको हमको डिलीट करना है, इस 3 वाले नोड को हमको डिलीट करना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पहले इस नोड तक जाना पड़ेगा। इस नोड तक जाने के लिए हम क्या करें, पीटीआर इक्वल जब तक पी, और इसके नेक्स्ट में हमको पता है नल स्टोर है, इसके नेक्स्ट में नल स्टोर है, इसके बाद कुछ नहीं है तो नल है। हमको पता है कि लिंक लिस्ट के लास्ट में नल रहता है, इसके बाद कुछ नहीं है तो नल है। तो हम यही कंडीशन चेक किए कि जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नल ना हो तब तक आप क्या करिए, पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन करते रहिए। ऐसा करते करते ये यहां तक जाएगा। अब पीटीआर इसको पॉइंट करने लगा, पीटीआर इसको पॉइंट करने लगा, हमारा इस 3 वाले नोड को पॉइंट करने लगा। अब इसके हमको पता है डबल लिंक लिस्ट के केस में हमारा हर नोड प्रीवियस नोड का एड्रेस कैरी करता है, हर नोड ये। तो 3 वाला नोड होगा, 3 वाले नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर है, लेकिन 3 वाले नोड के प्रीवियस में किसका एड्रेस स्टोर है? 7 वाले का। ऐसे ही 7 वाले नोड के नेक्स्ट में 3 वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा और उसके प्रीवियस में 2 वाले नोड का एड्रेस स्टोर। क्या ये होगा ना? हेलो, यस सर। ये चीज तो होगा। अब हमको क्या करना है, हमको डिलीट करना है। तो हमको डिलीट करने से पहले क्या करना होगा, इस 7 वाले नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर करना होगा। हमको 3 को डिलीट करने से पहले इस 7 वाले नोड के नेक्स्ट में नल को स्टोर करना होगा। तो इस काम के लिए हम सिंगल लिंक लिस्ट में क्या करते थे, 2 पॉइंटर लेके चलते थे। एक पॉइंटर ये पीटीआर था जो लास्ट को पॉइंट करता था, एक पीटीआर 1 रहता था, एक पीटीआर 1 रहता था जो हमारा 7 सेकेंड लास्ट को पॉइंट करता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमको, यहाँ पे हमारा प्रीवियस का रिकॉर्ड है ही, तो हम डायरेक्ट एक लाइन चलाए कि इस 3 वाले नोड के यही पीटीआर के प्रीवियस में, यानी 7 वाले के नेक्स्ट में आप क्या कीजिए, नल स्टोर कर दीजिए। पीटीआर मेरा 3 वाला है, 3 वाले के प्रीवियस यानी 7 के नेक्स्ट में नल को स्टोर कर दीजिए और पीटीआर को फ्री कर दीजिए। यही काम हो रहा है। क्लियर हो रहा है? देखो क्या यहाँ पे यही न करे तो ये डबल पॉइंटिंग हो रहा है। क्या पॉइंटिंग हो रहा है, पीटीआर के प्रीवियस पीटीआर का प्रीवियस और उसका नेक्स्ट जो, ये हम चले गए पीटीआर का प्रीवियस जब लिखे तो हम 7 वाले नोड पे चले गए। अब इसके बाद फिर इसको पॉइंटिंग करें, इसको नेक्स्ट में, इसको ओवरऑल हम ले लिए एक जगह, इसको ओवरऑल तुमको मन है तो एक तुम किसी और में पॉइंट करवा सकते हो, लेकिन वो काम हम कर नहीं रहे। जैसे मान लो टैंप में तुम ये काम करवा दिए, टैंप इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस। अब टैंप के नेक्स्ट में तुमको, टैंप के नेक्स्ट में क्या किया हम, टैंप के नेक्स्ट में नल कर दिए। ये 2 लाइन का केस है कि हम एक टैंप नाम का पॉइंटर लिए, इसमें हम पीटीआर का प्रीवियस को स्टोर कर दिए और फिर टैंप के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिए। इस 2 लाइन को हम क्या किए, इस 2 लाइन को सिंक्रोनाइज करके हम एक लाइन में यही लिख दिए। ये काम तो हो सकता है क्योंकि हम यहाँ तो सेम काम तो कर रहे थे, दोनों में टैंप था। इस दोनों टैंप को हटा करके हम क्या किए, यहाँ टैंप था, टैंप में हम किए थे पीटीआर का प्रीवियस को स्टोर और टैंप के नेक्स्ट में ये कर रहे थे। हम डायरेक्टली इस केस को हटा करके यहाँ किए कि हम टैंप में स्टोर ना करके इस पूरे कोड को उठा करके डायरेक्ट हम टैंप से यहाँ रिप्लेस कर दिए, टैंप से रिप्लेस कर दिए और यही काम ये हो रहा है।
ये काम यही हो रहा है कि जो काम हम अभी यहाँ कर रहे थे कि हम temp इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस किए और फिर temp के नेक्स्ट में नल किए, उसको हम एक लाइन में यहाँ कर दिए। क्लियर हो रहा है इसी का? यस सर, हो गया। हो गया। ओके चलो कोई नहीं। तो ये यही चीज यहाँ कर रहे थे हम लोग। हमारा क्या हो गया, यहाँ तक तो ये हमारा इंड इंसर्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसको देखना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं तुमको, अगर कहो तो। देखो, सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हमको इंड डिलीट कहता था, सॉरी स्पेसिफिक डिलीट कहता था, तो हम क्या करते थे, फिर कुछ नहीं करते थे, जस्ट ये लेते थे, एक पॉइंटर लिए, इस पॉइंटर में हम हेड को स्टोर कर देते थे, फिर हम यूजर से पूछते थे कि आपको कौन से पोजीशन का डिलीट करना है। प्रिंटफ के थ्रू हम यूजर से पूछ लिए इंटर पोजीशन, मान लो इंटर पोजीशन पूछ लेते थे और इंटर पोजीशन करते थे, और उसके बाद यूजर जो भी इंटर किया पोजीशन उसको मान लो हम स्टोर कर लिए स्कैनफ के थ्रू, स्कैनफ के थ्रू स्टोर कर लिए, स्कैनफ परसेंट दिए, और मान लो पॉइंटर पोजीशन नाम का एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल हम लिए हुए हैं, मानने का है भी, ये इसमें हम स्टोर कर दिए। लूप चलाते थे क्या, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पोजीशन -1, अगर 0 से चला रहे हैं तो -1 तक चलता था, आई प्लस प्लस किए, और इसके बाद हम क्या करते थे, जस्ट अपना जो इस पीटीआर था, पीटीआर को, हाँ एक यहाँ भी हमको एक और वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती थी, हमारी एक और वेरिएबल की, लेकिन यहाँ भी जब वहां हमको डिलीट करना पड़ता था तो एक और वेरिएबल हमको चाहिए था, जिसको हमसे क्या कर सके, बैक से रिप्लेस कर सके। यहाँ भी वो चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी प्रीवियस तुम्हारा रिकॉर्ड करा, ये किए। उसके बाद हम क्या किए, पीटीआर को जब तक ये हो तब तक पीटीआर में आप क्या करिए, पीटीआर का नेक्स्ट को स्टोर कर दिए, पीटीआर के नेक्स्ट को स्टोर कर दिए। ऐसे करके ये क्या करेगा, ऐसा करते करते जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये फॉर लूप, तो हमारा पीटीआर करेगा क्या करेगा, उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जिस नोड को हमको डिलीट करना है। ये काम करके हम क्या कर रहे हैं, उस नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड को हमको एटलीस्ट डिलीट करना है। तो जब ये काम हो गया तो जस्ट अब क्या करो, पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट को स्टोर कर दो, पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट में पीटीआर को स्टोर कर दो, और फिर फ्री पीटीआर, ये चीज हो गया। ये तुम्हारा स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट हो जाएगा, स्पेसिफिक पोजीशन से ये हमारा डिलीट हो जाएगा। चलो प्रोग्राम देखते हैं, यही चीज है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली डिलीट करने के लिए कुछ अलग तरीका, यहाँ क्या ले रहा है, यहाँ तुमको डिलीट करने के लिए वहां पोजीशन पूछते थे, यहाँ पोजीशन नहीं पूछ रहा है, डेटा पूछ रहा है कि आपको बताइए वो जिस नोड को किस नोड को डिलीट करना है, उस नोड का आपको डेटा डालना है। यहाँ हम डिलीट स्पेसिफिक को क्या करते हैं, डेटा से डिलीट करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हम लोग डिलीट पोजीशन से करते थे, यहाँ जिस पोजीशन को डिलीट करना था उसके अति में, यहाँ पे हमको डिलीट करेंगे डेटा से। जैसे अगर मान लो मेरा एक लिंक लिस्ट है, यहीं पे अगर हम बात करें, जस्ट वेट ए मिनट, जिस नोड को डिलीट करना उसका डेटा क्या है, यहाँ हम डेटा से डिलीट करेंगे। जैसे हम अगर हमको इसको 5 वाले को डिलीट करेंगे तो यूजर से हम पूछेंगे आपको डेटा बताइए जिसको डिलीट करना है, यूजर बोलेगा हमको 5 वाले को डिलीट, यूजर डाला 5 कि हमको 5 को डिलीट करना है, तो हम फिर ढूंढेंगे किस नोड का तुमको डेटा 5 है, किस नोड का डेटा हमको 5 है, जिस नोड का डेटा 5 होगा उसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ ऐसे डिलीशन होगा। क्लियर हो रहा है ये? डबल लिंक लिस्ट के केस में हम सर 5 भी आ सकता है क्या, सर 5 तो 2 टाइम्स भी आ सकता है, तो फिर डिलीट कैसे होगा? तो 5 यहीं से नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोकेशन पोजीशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम नोड अथी के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ डेटा के थ्रू जाएंगे, वहां पोजीशन के थ्रू जा रहे थे, यहाँ देखो कैसे जा रहा है लूप, देखो यहाँ जो अगर हम जा रहे हैं तो ओके एक मिनट, जस्ट देखो यहाँ हम क्या स्पेसिफिक के केस में हम क्या कर रहे हैं, वहां हम यूजर को बोलते थे इंटर दी पोजीशन,
वहां हम यूजर को क्या बोलते थे, पोजीशन डालिए, यहाँ पे हम यूजर को बोले वैल्यू डालिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक को वैल्यू के हिसाब से डिलीट कर रहे हैं, ना कि पोजीशन के हिसाब से। हम यूजर तो 5, ये 5 पे तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर पोजीशन 22, तो ये तो सेकेंड पोजीशन पे ही है, तो सेकेंड पोजीशन पे है तो सर ये 5 टाइम कैसे चलेगा। तो यहाँ हम पोजीशन के थ्रू जा ही नहीं, हम यहाँ डेटा पार्ट को उठा रहे हैं कि किस नोड का, जैसे यूजर हमको बोल दिया 5 को हमको डिलीट करना है, तो हम उठाएंगे क्या किसी नोड का डेटा, वो कोई भी हो सकता है, बिगनिंग भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है। हम जस्ट ये चेक करें किस नोड का डेटा 5 है, जिस नोड का डेटा 5 है उस नोड को हमको डिलीट कर देना, चाहे वो नोड कहीं रहे, चाहे वो नोड कहीं रहे, हमको उस तो नोड। सर 5 टाइम्स रहेगा तब कैसे? और ये जो बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि डिलीशन ऑफ ए नोड जिसका हमको डेटा दे दिया हुआ है, ऐसा नोड जिसका हमको डेटा दे दिया, इसमें ये काम क्या किया हुआ है, देखो डिलीट, ये यूजर से पूछा कि आप बताइए कौन सा वैल्यू आपको स्टोर करना है, कौन सा आपको, सॉरी कौन से कौन से वो वैल्यू डालिए जिस नोड को आपको डिलीट करना है, वो डाला। ये क्या किया, टैम्प का डेटा, टैम्प एक वेरिएबल लिया, टैम्प में नेक्स्ट हेड को असाइन किया और बोला, चेक किया कि जब तक टैम्प का डेटा पार्ट वैल्यू के इक्वल ना हो तब तक आप क्या करिए, टैम्प पे टैम्प नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए। बोला टैम्प का डेटा पार्ट जब तक इक्वल टू वैल्यू ना हो तब तक टैम्प पे, जैसे वहां हम करते थे पोजीशन के लिए करते थे, यहाँ बोला कि कंडीशन चेक किया कि जब तक टैम्प का डेटा पार्ट वैल्यू के इक्वल ना हो तब तक टैम्प को टैम्प नेक्स्ट से रिप्लेस करते रहे। उस लूप के अंदर ही एक कंडीशन चेक कर लिया कि अगर टैम्प का नेक्स्ट नल है, यानी हमारा नोड, हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड प्रेजेंट है, एक ही नोड प्रेजेंट है, इस केस में कहानी हम डिलीट नहीं कर सकते। और नहीं, अगर टैम्प के नेक्स्ट में नल है तो फिर नोड डिलीटेड हो गया, क्योंकि तब तुमको इटरेट करने की आवश्यकता ही नहीं कि टैम्प के नेक्स्ट में नल है। और नहीं तो हम क्या किए, पीटीआर में टैम्प का नेक्स्ट को असाइन किए, टैम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन किए, और पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में टैम्प को स्टोर किए। ये काम देखो लास्ट में वही काम कर रहा है जो हम लोग वहां कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा लंबा गया है कि पहले पीटीआर में क्या किया, टैम्प का नेक्स्ट को असाइन किया, जो फिर टैम्प के नेक्स्ट में, मतलब ये एक तीसरे वेरिएबल की हेल्प से इटरेशन कर रहा है। एक पीटीआर लिया था, एक मिनट जस्ट वेट करना, कंप्लीट।